वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में टॉपिक हमारा चल रहा है क्रांति 1857 तथा उससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पील आयोग तक पढ़ लिया था, आज आगे बढ़ेंगे। बंगाल में यूरोपियन सैनिकों का विभाजन, मतलब यूरोपियन सैनिकों तथा भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि मद्रास और बंबई में यह अनुपात 1:3 था। पहले जो अनुपात था वो था 1:5 का, यानी 5 भारतीय सैनिकों पर 1 अंग्रेज सैनिक होता था। फिर विद्रोह हो गया, इसको घटा करके कर दिया गया 1:2, यानी अब 2 भारतीय सैनिकों पर 1 अंग्रेज सैनिक होगा, ठीक है। और मद्रास में इसको थोड़ा कम रखा गया, वहाँ पर 3 भारतीय सैनिकों पर 1 अंग्रेज सैनिक रखा गया। बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं का कालक्रम है कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा अक्टूबर-नवंबर 1939 में, ये पेपर पूछा गया प्रश्न इसलिए यहाँ रखा गया है। मुस्लिम उद्धार दिवस 22 दिसंबर 1939, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 तथा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946। इन सब घटनाओं को हम पढ़ेंगे। 1857 में लंदन से प्रकाशित पत्र टाइम्स के संवाददाता सर विलियम हार्वर्ड रसेल थे, जिन्होंने लिखा, उत्तर भारत में कोई व्यक्ति श्वेत व्यक्ति की कार को मैत्रीपूर्ण दृष्टि से नहीं देखता। यानी उत्तर भारत लोगों की निगाह में अंग्रेज एकदम दुश्मन है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक रूप से सिपाहियों में व्याप्त धार्मिक भावनाओं के आहत होने से शुरू होता है। विद्रोह जो शुरू हुआ था, न्यू इनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूसों के प्रयोग की बात फैलने पर बुरहानपुर में तैनात 19वीं इन्फेंट्री के जवानों ने विद्रोह कर दिया, लेकिन अंग्रेजों द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। बाद में बैरकपुर छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया और यहाँ से क्रांति शुरू हुई। 1857 के विद्रोह की महत्वपूर्ण घटनाओं में से 1857 का विद्रोह इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह विद्रोह 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्योंकि ब्रिटिश सेना में सैनिक विशेष रूप से बंगाल, अवध तथा उत्तरी पश्चिमी प्रांतों से आते थे। इनमें से अधिकांश ब्राह्मण और राजपूत थे और वे सेना के अनुशासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। 1857 में अनेक वीरों के अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध का नेतृत्व किया गया, ठीक है। 1857 में अनेक वीरों ने अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध का नेतृत्व किया। इनमें से झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर का नेतृत्व ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें 1858 में फांसी की सजा मिली। 1857 में दलितों की भागीदारी सुनिश्चित करने में झलकारी बाई का प्रमुख नाम है। ये भोजला गांव झांसी के कोली परिवार में पैदा हुई थी। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। प्रोफेसर बद्रीनारायण तिवारी ने 1857 के दलित आख्यानों के मौखिक इतिहास पर विस्तृत शोध कार्य किया। 2004 में इनकी पुस्तक द मल्टीपल मार्जिनिटल एंड एंथ्रोपोलॉजी ऑफ आइडेंटिफाइड दलित राइटिंग्स का प्रकाशन हुआ 2004 में। मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। आरंभ में इसका नेतृत्व मुगल शहजादे कर रहे थे, ठीक है, लेकिन 3 जुलाई 1857 को जब बख्त खां बरेली से आ गए तब उन्होंने इस कमान को संभाला, वो नेता बन गए। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, परंतु इस संघर्ष में निकलसन मारा गया। हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों मिर्ज़ा मुगल और मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान और पोते मिर्ज़ा अबू बकर को दिल्ली के लाल किले के सामने गोली से उड़ा दिया तथा बहादुर शाह को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया। 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया, परंतु इस संघर्ष में जॉन निकलसन मारा गया। ठीक, इसके अतिरिक्त
हडसन ने सम्राट के बेटों और पोतों को भी मार दिया, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बहादुर शाह जफर ने, एक सेकंड, हाँ जी, बहादुर शाह ने कहा था हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है। हडसन ने उसे हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार कर लिया और बर्मा में उसको निर्वासित कर दिया, यानी भारत से बर्मा उसको भेज दिया और वहीं पर उनकी मृत्यु भी होगी, ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख क्रांतिकारी वीरांगना भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई में हुआ। ये 1902 में इलाज कराने लंदन गईं, जहां उनकी मुलाकात दादा भाई नौरोजी से हुई और धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम में उनका रुख बढ़ने लगा। वंदे मातरम नामक पत्र का प्रकाशन भी इन्होंने किया। 1907 में आयोजित विश्व के समाजवादी सम्मेलन में भीकाजी ने भारत की जनता का प्रतिनिधित्व किया और वहां पर अन्य राष्ट्रों के ध्वज फहराते देख भीकाजी के मन में भी भारत का राष्ट्रध्वज बनाकर इन्होंने फहराया, जिसमें लाल, पीला तथा हरे रंग की पट्टियां थीं। हरी पट्टी में कमल का फूल तथा फूल में भारत के 8 प्रांत दर्शाए गए थे। पीली पट्टी में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा हुआ था तथा नीचे की पट्टी में सूर्य और चंद्रमा बने हुए थे। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।